बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जवेद। पीडीएम हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। ये 2 रोज़ा मुज़ाकराती बैठक अब मंगल को होगी। एक बहुत बड़ा डेडलॉक आ गया है बीच में। ये क्या डेडलॉक है, इसकी क्या कहानी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती एजेंडा क्या है, इसके बारे में हमारे ज़राए ने हमें एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि तहरीक इंसाफ आखिरकार मुज़ाकरात में कौन सी बातें मनवाना चाहती है, जबकि हुकूमती कमेटी के पास मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से वाज़िया करदा हदायत थी कि 1 पॉइंट एजेंडे पर बात होगी, सिर्फ इलेक्शन पर। इलेक्शन कैसे होंगे, इलेक्शन कब होंगे? मियाँ शहबाज शरीफ और पीडीएम ने सबसे पहले अपनी मुज़ाकराती कमेटी को एतमाद में लेकर ये कहा था और उनको इख्तियारात दिए थे कि 1 पॉइंट एजेंडे पर आप बात करें और इसको किसी भी जगह पर फाइनल कर लें। पूरे मुल्क में एक वक्त इलेक्शन होने चाहिए और यही मुल्क की बेहतरी के लिए सबसे अच्छा है। मौलाना फजलुर रहमान जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह भी हैं और इस वक्त पीडीएम के सरबराह भी हैं, सबसे बड़ी इनिंग्स और सबसे तेज़ इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान ही हैं। मौलाना फजलुर रहमान वो वाहिद सियासतदान है जो इस वक्त डटे हुए हैं कि किसी कीमत पर भी इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ज़रिए मौलाना साहब को बड़ी मुश्किल इस बात पर मनाया गया है कि प्लीज़ खुदारा अगर सिर्फ इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात कर लें और सिर्फ इलेक्शन की डेट को फाइनल कर लें तहरीक इंसाफ के साथ, और इससे अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की भी अना की तस्कीन हो जाए और आइन भी मुतवातर चलता रहे तो कोई हर्ज नहीं। मौलाना साहब बहुत मुश्किल से सिर्फ एक नकाती एजेंडे पर माने हैं और वो एक नकाती एजेंडा इलेक्शन है। अब कल से मुज़ाकरात का दौर शुरू हो गया है। पीडीएम नज़ीर तारड़ साहब, इसमें इसाक डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारी तरफ से पीडीएम हुकूमत की तरफ से ये मुज़ाकराती टीम में शामिल है और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब, अली ज़फ़र एडवोकेट जो ब्रिस्टर भी हैं तहरीक इंसाफ के, वो और शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात टीम में शामिल हैं। कल भी मुज़ाकरात हुए, आज भी मुज़ाकरात हुए। बहुत बड़ा डेडलॉक है, बिल्कुल बहुत बड़ा डेडलॉक है। ये मुज़ाकरात बेनतीजा हैं। दोनों टीमें अपने अपने सरबराहों के पास चली गई हैं और अगले दौर को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। मंगल को क्या होगा नाज़रीन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा एजेंडा लेकर आई है? तो हमारे ज़राए ने ये बड़ी खबर दी है जो हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुज़ाकरात के लिए 2 एजेंडे हैं। एक एजेंडा वो है जो इमरान खान साहब प्रेस में रिलीज़ करेंगे, मीडिया को बताएंगे, या पीटीआई की जो मशावरती कमेटी है वो प्रेस में वो एजेंडा रिलीज़ करेगी और अपने कारकुनों को दिलासा और हौसला दिया जाएगा। वो एजेंडा है कि फ़िलहाल 4 इलेक्शन करा लिए जाएं, अभी इसको डिले ना किया जाए, अगले महीने तमाम हुकूमतों को तोड़ दिया जाए, अबूरी सेटअप लाया जाए और इलेक्शन करा लिए जाएँ। ये एजेंडा जो मीडिया के सामने लोगों के सामने लाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हुकूमत भी तवक्का कर रही थी कि यही वो एजेंडा है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने परसों की हेयरिंग में जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उमर अताब बंदयाल को ये बात कही कि हमारे पास जो मुज़ाकराती एजेंडा है ये हम सिर्फ आपको पेश करेंगे, हम ये हुकूमत को पेश नहीं करेंगे, सवालिया निशाना तो उस वक्त भी उठ गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसी वक्त ये कह देना चाहिए था, भाई सिर्फ मुझे ही क्यों, क्या आप कोई अंडर द टेबल खुफिया मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? आप तो इलेक्शन पर डिबेट और मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो वो खुला के करें। लेकिन चीफ जस्टिस भी कनखियों से चुप कर गया और ये मामला उसी वक्त मशकूक हो गया था। आज हमारे ज़राए ने हमें बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल एजेंडा जो लेके मुज़ाकरात का आई है वो ये है कि इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं। इमरान खान साहब का पहला और आखिरी मिशन ये है कि मेरे ख़िलाफ़ होने वाले तमाम मुकदमात को फिल फौर वापस लिया जाए और मज़ीद किसी किस्म के भी मुकदमा दायर ना किए जाएँ। इमरान खान साहब की अहलिया को, इमरान खान साहब के करीबी रुफ़का को नेब और FIA नहीं तलब करेगी, किसी किस्म के केसेस को नहीं खोला जाएगा और हर किस्म की बदअनवानी और करप्शन को ढांप दिया जाएगा। ये है नंबर 1 एजेंडा तहरीक इंसाफ का जो आज खोला है उन्होंने मशावरती कमेटी में, और पीडीएम हुकूमत के तमाम मशावरती मेंबर हैरान परेशान रह गए इस एजेंडे को देखकर कि ये तो हमसे इलेक्शन पर बात करने आए थे। दूसरा एजेंडा है, दूसरी शिक इस एजेंडे की यह है कि तमाम गिरफ्तार कारकुनों रहनुमाओं को फिल फौर रिहा कर दिया जाए और उन पर दायर किए हुए दहशतगर्दी
के, कानून शिकनी के, बदअनवानी के तमाम मुकदमात को वापस ले लिया जाए। ये दो शर्तें लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरती टेबल पर बैठी है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दोनों शर्तों का अज खुद नोटिस लेंगे? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दोनों शराइत पर ये मुज़ाकरात करवाना चाह रहे थे? क्या इमरान खान का NRO दिलाने के लिए सबसे बड़ी सफ़ेद बिल्डिंग इसलिए इतनी बेसब्र और उतावली हुई जा रही थी? नाजरीन, आपने देखा होगा मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद जब बाहर आकर मीडिया टॉक हुई तो फवाद चौधरी, जो कि बिला जवाज़ बोलने के आदी हैं, उनके मुंह से अचानक ये बात निकल भी गई कि अगर गिरफ्तारियां होती नहीं तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा, ये तो बेनतीजा साबित होंगे। फवाद चौधरी की इस बात पर शाह महमूद कुरैशी ने कन अखियों से गुस्से में फवाद चौधरी को देखा, लेकिन फवाद चौधरी तो आपको मालूम है, अल्लाह जन्नत में जगह दे, मुशाहिदुल्लाह खान साहब इनको क्या कहते होते थे। फवाद चौधरी ने अपनी उसी तेज़ी में कली थोड़ी सी खोल तो दी है, लेकिन हमारे ज़राए ने बहुत बड़ी खबर हमें दी है कि तहरीक इंसाफ किसी किस्म के इलेक्शन डिबेट पर नहीं है। तहरीक इंसाफ इस बात पर भी मान रही है कि इलेक्शन इस साल भी भले ना कराए जाएं, 2024 में करा लिए जाएं, एक आईनी तरमीम की जाए और इस हुकूमत को एक साल के लिए एक्सटेंडेशन दे दी जाए। ये हुकूमत मज़ीद एक साल काम करे और पाकिस्तान को बेहतरी की सिमत में ले जाए। इलेक्शन 2024 में हो जाए। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इस बात पर आमादा है, लेकिन शराइत बड़ी सख्त हैं। शराइत ये है कि इमरान खान, फराह गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान के जितने बदअनवान रुफ़का, साथी, करीबी दोस्त हैं और जितने इनके गुंडागर्द वर्कर हैं जिन्होंने इंतज़ामिया पर बमों से, गोलियों से, डंडों से, लाठियों से हमले किए थे, उन सब को रिहा कर दिया जाए। पाकिस्तान में ला कानूनियत का राज कर दिया जाए, कानून और इंतज़ामिया को बेबस कर दिया जाए। इन शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इन शराइत पर मुज़ाकरात करना चाहती हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जैसे PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बामुश्किल इस बात की इजाज़त दी थी कि एक नकाती एजेंडे पर अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कर सकते हैं, वो भी बड़ी बेदिली से इजाज़त दी थी। अब मौलाना फजल रहमान साहब तक ये बात जा चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO की मुतलाशी है। इमरान खान हर सूरत में NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मौलाना साहब ने हंगामी तौर पर आज एक बैठक बुला ली है। मौलाना फजल रहमान हो सकता है कि PDM को छोड़ दें। अगर हुकूमत ने इमरान खान को NRO देने की लचक दिखाई तो PDM भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहले ही PDM से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही है, उनके लिए ये सुनहरी मौका होगा, वो भी PDM से निकल जाएंगे। मौलाना फजल रहमान अगर PDM छोड़ते हैं तो PDM हुकूमत और PDM दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी और इस सूरत में ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। फ़ौरन हुकूमत को ख़त्म करना पड़ेगा और नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। अब इस वक्त हुकूमत के पास दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक या वो इमरान खान को फेस करें या वो मौलाना साहब को फेस करें। अगर वो मौलाना साहब को फेस करते हैं, उनसे मुत्फिक होते हैं, तो इमरान खान मुज़ाकराती मेज़ से भाग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की तलवार हुकूमत पर, काबीना पर, बल्कि पूरी पार्लियामेंट पर लहरा रही होगी। अगर वो इमरान खान से ताउन करते हैं, इमरान खान से मुत्फिक होते हैं, तो मौलाना फजल रहमान जो PDM के सरबराह हैं वो PDM छोड़ के चले जाएंगे। PDM टूट जाएगी और हुकूमत खुद ब खुद टूट जाएगी। हुकूमत इस वक्त दो राह पर है, लेकिन नाजरीन, मियाँ शहबाज शरीफ ने जैसे ही मुशावरती टीम मियाँ शहबाज शरीफ के पास पहुंची है, मियाँ शहबाज शरीफ ने फ़ौरन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से रब्ता कर लिया है। अब मियाँ नवाज शरीफ ही शहबाज शरीफ को कोई रास्ता, कोई मुश्किल का हल बता सकते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ को पता है कि नवाज शरीफ एक अय्यार और काया सियासतदान है, वो सियासत की रमज़ को समझते हैं। किस तरह से मौलाना फजल रहमान को मनाना है, किस तरह से तहरीक इंसाफ के इस एजेंडे को नाकाम करना है, किस तरह से हुकूमत को मज़ीद चलते रहना है, ये अब नुस्खा बताएंगे मियाँ नवाज शरीफ। अगर हुकूमत नुस्खा ढूंढ के लाने में कामयाब ना हुई तो यकीन करें इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। इस बीमारी से इस हुकूमत की मौत वाक़या हो जाएगी और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। फिर दोबारा से एक अबूरी सेटअप बनाया जाएगा और इलेक्शन जो कि अक्टूबर नवंबर में मुतवक्का हो सकते हैं, हो भी जाएंगे। और ऐसी सूरत में अगर PDM अपनी जगह पर मुस्तहकम ना खड़ी हुई तो इमरान खान जो अंडर द टेबल अपने बहुत बड़े सहूलतकार के थ्रू, अपने बहुत बड़े एक आला कार के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस दफ़ा मैं अच्छा बच्चा बनूंगा,
इस दफ़ा किसी किस्म की शिकायत नहीं करूंगा और इस दफ़ा आपके किसी मामले में टांग नहीं उड़ाऊंगा। जैसे आप कहेंगे एक बेहतरीन खिलौना बन के आपको दिखाऊंगा। इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके के बूट पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मुकाबला बूट पॉलिशिंग का नहीं है। इस वक्त मुकाबला सियासी कुव्वतों के इकट्ठे होने का है। अगर PDM और सियासी कुव्वतें एक मुकाम पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी रहीं तो इमरान खान साहब की दाल गलती नज़र नहीं आएगी। ये इलेक्शन इस मई अक्टूबर क्या 2024 के एंड तक के लिए डिले हो जाएंगे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ PDM को क्या मशवरा देते हैं और PDM किस तरह से इसको टैकल करती है। मुशावरती टीम वापस चली गई हैं दोनों टीमें, अब मंगल को दोबारा से बैठेंगी और वही एजेंडा होगा। असल में तो हुकूमती टीम वापस गई है, हुकूमती टीम इजाज़त लेने गई है, मशवरा लेने तो हुकूमती टीम गई है। तहरीक इंसाफ के पास तो एक ही एजेंडा है जो मैंने आपको बताया है, NRO इमरान खान साहब को कैसे मिल सकता है। नाजरीन, हमारे सियासतदान करप्शन करते हैं, NRO लेते हैं, करप्शन करते हैं, NRO लेते हैं और लोगों में आकर मासूम बन जाते हैं। जहां वो बैठ के करते हैं वहां पर एजेंडा और होता है, वहां पर पैर पकड़े होते हैं, बाहर निकलकर गालियां देते हैं एक दूसरे को। यही नाइतफाकी आज हमारे मुल्क में जमहूरियत का इतना मुंह काला कर चुकी है। सियासतदानों को चाहिए इत्तेफाक से रहें, सियासतदानों को चाहिए एक दूसरे के साथ तमीज़ और इखलाक से पेश आएँ ताकि कोई दूसरा इनके गिरेबान को ना पकड़े। नाजरीन, हमेशा से आखिरी फैसला तो आपका होता है। जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह की अमान में रहें।